भारत ने रचा नया कीर्तिमान, अंतरिक्ष में भरी मानव रहित उड़ान, गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास। नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय 23 करोड़ की लागत से होगा तैयार। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन, राम मंदिर निर्माण का भी करेंगे अवलोकन। नशे के कारोबारियों की 3.243 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने कार्रवाई की। सॉफ्टवेयर की आड़ में अमेरिका भेज रहे थे प्रतिबंधित दवाइयां। सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव का ऐलान। 24 नवंबर को मतदान, अगले दिन नतीजा। 4 नवंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। और कलयुगी चाचा ने रिश्तों को किया कलंकित। 6 महीने की मासूम हुई हैवानियत का शिकार। आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि यूपी में 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त तक 2023 के बीच 2 जिलों में तैनात रहे 3 पुलिस के वीर जवानों ने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए और आज के इस दिन को इसी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 36 पुलिस चौकियों, एक जल पुलिस चौकी की स्वीकृति भी प्रदान की गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के 18 मंडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थानों के रूप में सूचित करने, एक नए सर्किल असमौली की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। शामली में पीएसी वाहिनी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय व एक वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, गोरखपुर में 2वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल, उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। बेहतर रणनीति एवं समन्वय, सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था में अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। प्रदेश में व्यापक, सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इन आयोजनों को शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न कराकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं समस्त पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। इसी बीच फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, पुलिस ने मनाया शहीद स्मृति दिवस। पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शहीदों को याद किया और बड़ी तादाद में पुलिस बल श्रद्धांजलि स्थल पर मौजूद रहे और इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फतेहगढ़ की पुलिस लाइन में भी श्रद्धांजलि स्थल पर यह श्रद्धांजलि अर्पित करने की तस्वीरें सामने आई। तो आज 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है ये दिन और इस बीच कई आला अधिकारी, पुलिसकर्मी स्मृति स्थल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आज ऐसा खास दिन पर पुलिस स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी और आला अधिकारी पहुंचे हुए।
और ऐसे बीच कासगंज से आपको खबर बता दें, कासगंज से खबर सामने आ रही है। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुलिस कर्मियों को सलामी दी गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एसपी ने पुलिस कर्मियों को की जो शौर्य गाथा है उसे भी याद किया, सुनाया और पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शोक सलामी भी दी गई। कासगंज से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस को मनाया गया और इस बीच जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनकी शौर्य गाथा को याद किया गया, सुनाया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी बीच मैनपुरी से आपको खबर बता दें, मैनपुरी से खबर सामने आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक में जा घुसी अनियंत्रित कार, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीजीआई SFI में भर्ती कराया गया है। लुधियाना से बिहार जा रहा था ये परिवार और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 81 पर यह हादसा हो गया। तो अनियंत्रित ट्रक में कार जा घुसी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते पीजीआई में एडमिट कराया गया, इलाज जारी है और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। लखनऊ एक्सप्रेसवे के 82 माइलस्टोन जो थाना कराल चेक में पड़ता है, एक नेक्सा गाड़ी एक ट्रक से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें से सवार 5 लोगों में से 3 लोग, जिसमें से 2 महिलाएं और एक गाड़ी का चालक है, की मृत्यु हो गई है, जिनकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखाया गया है। और इसमें से एक राजीव झा जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और उनका लड़का आदित्य झा ये गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके बेहतर इलाज के लिए SFI मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, AMU में 11 हॉलों के प्रोवेस्टो ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, सर सैयद के जन्मदिन पर खाना खाने में 400 छात्राएं बीमार पड़ गईं। बेगम अजीजुल निशा हॉल के प्रोवेस्ट को हटाया गया है और प्रोवोस्ट को हटाया गया। घटना क्रम पर AMU का कोई भी बयान अभी तक इस घटना को लेकर सामने नहीं आया है। अलीगढ़ से ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर खाना खाने से कई छात्राएं बीमार पड़ गई। 400 छात्राएं बताई जा रही हैं जो खाना खाने की वजह से बीमार हुई। बेगम अजीजुल निशा हॉल की प्रोवोस्ट को फिलहाल कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। तो जन्मदिन का मौका था और ऐसे में खाने पीने का बाकायदा इंतजाम किया गया था और करीब 400 छात्राएं खाना खाने से बीमार पड़ गईं और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया। बढ़ते आगे, बरेली में बुखार लगातार तांडव मचा रहा है। एक ही दिन में 4 मौतों में सनसनी, 4 मौतों से फैली हुई है। लोग अस्पताल में भर्ती हैं
और ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लॉक मझगवा के ग्राम राजपुर कला का ये मामला सामने आ रहा है। तो 2 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार वायरल फीवर की चपेट में आने से जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। बरेली में बुखार ने तांडव मचाया तो एक ही दिन में 4 लोगों की फीवर की वजह से मौत का मामला सामने आ रहा है। 4 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो लगातार जो बदलते मौसम के साथ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वायरल फीवर की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। ब्लॉक मझगावा के ग्राम राजपुर कला का ये मामला सामने आ रहा है और करीब 20 लोग करीब अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। लगातार वायरल फीवर का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हर दूसरा व्यक्ति अब वायरल के जद में नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच अम्बेडकर नगर से खबर, जिला मुख्यालय पर युवक की पिटाई का मामला सामने आ रहा है और वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दबंग ने युवक की जमकर पिटाई की। तमाशबीन भीड़ यहां पर तमाशा देखती हुई नजर आई। बजाय रोकने के मजदूर ने, जो पीड़ित युवक है वो मजदूर बताया जा रहा है जिसकी पिटाई हुई है। दुकान पर ये दरअसल काम करता था और मजदूरी मांगने पर ये दबंग भड़क गया और इसी वजह से इसने मजदूर की बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। तो अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के टांडा रोड का ये मामला सामने आ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर एक दबंग इस मजदूर युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें और तमाशबीन लोग तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। चंद लोग वहां पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बचाने की जहमत नहीं उठाई। तो कसूर सिर्फ इस शख्स का यही था कि इसने अपने काम के पैसे मांगे, मजदूरी के पैसे मांगे और दबंग इसी बात से भड़क गया और इसने पिटाई करनी शुरू कर दी। रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से इसी बीच खबर सामने आ रही है। राशन न मिलने से जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोटे की दुकान पर आपको बताएं, आरोप लगाया गया कोटेदार पर, और लेकिन फिर भी अभी तक राशन नहीं मिला है। कोटेदार सरकारी योजनाओं को लगातार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन राशन लेने को लेकर, लेकिन यहां पर कोटेदार की जो तस्वीर सामने आ रही है, लापरवाही की तस्वीर, क्योंकि यहां पर राशन इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों का ये आरोप है कि कोटेदार अपनी जिम्मेदारी को लेकर लापरवाही बरतते हैं। बताओ कि वालों का 3 महीना राशन नहीं मिला है, कोई लोग तो पूरा लुका बताओ कि वालों का 3 महीना राशन नहीं मिला है, कोई लोग तो पूरा लुका 3 महीने से राशन धारक इंतजार कर रहे हैं अपने राशन का, और इसीलिए अब ये लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोटेदार ने राशन नहीं दिया। और ये आरोप है इन लोगों का कि कोटेदार 3 महीने से राशन नहीं दे रहे हैं, और इसी बात को लेकर
गोंडा की इस जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। राशन ऐसे नहीं मिला, हम लगा लेता है, हमको देता ही नहीं, वो भी एक दिन चोरी चुप के बांटता, अपने चमचलों के बांट के चुपे और बाद चला जाता है। कितने दिन से आप अंगूठा लगा रही हैं? कितने दिन से अंगूठा लगा रही हैं? सितंबर को लगाई, अक्टूबर को लगाई, मिला ही नहीं। अभी तक राशन नहीं मिला, केवल अंगूठा लगवा ले रहे हैं, राशन नहीं दे। चला जाता है। तो क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि या तो कोटेदार को सुधारे या नहीं तो फिर बांटने वाले को यहाँ से हटा दें। जिक्र 2024 के चुनाव का, उसको देखते हुए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया था जिसमें तमाम पार्टियां साथ आई थी, मगर अब इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये दरार मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर आई है और इसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा है कि एमपी का वोटर हाथ का पंजा जनता है और साइकिल को नहीं, जिसको देखते हुए बीजेपी प्रवक्ता भी चुप नहीं रहे। गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा है कि फासले बढ़ न जाए, फासला घटने से, और वो सोच लें पहला रास्ता बढ़ने से। देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जी एक पार्टी के मुखिया हैं। यहाँ पर उनकी पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें इस तरह की सस्ती भाषा से या अभद्र भाषा से बचना चाहिए था। सियासत में, लोकतंत्र में सहमति असहमति की पूरी गुंजाइश रहती है और मुझे लगता है कि उसको कहने का सलीका और तरीका होना चाहिए। देखिए, फासले बढ़ न जाएं, फासले घटाने से आओ सोच लें पहले राब्ता बढ़ाने से। जिस दिन से ये गठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट रूप से मानना है कि ये भ्रमित लोगों का गठबंधन है, जो जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी कलई जो है वो खुल के जनता के सामने आ चुकी है और अब ये एक दूसरे पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके राजनीतिक वजूद भी एक दूसरे को गाली दे देकर, एक दूसरे का विरोध कर करके बना था और इनके वजूद का अंत भी जो है वो एक दूसरे को गाली देकर, एक दूसरे को कोसने से, एक दूसरे का विरोध करने को लेकर हो जाएगा। को मिली है। कहा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग हुई है उसको लेकर ये दरार आई है। हालांकि इसको देखते हुए कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी और सपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वहीं भाजपा का भी यही कहना है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो नहीं चलेगा। अब इसमें किसका कितना फायदा होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो तीखी प्रतिक्रिया है और नोक-झोंक है उसका सिलसिला लगातार जारी है। के न्यूज़ के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। बढ़ते आगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुक्रवार रात छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और वहीं प्रदर्शन करते हुए छात्र वाइस चांसलर आवास पहुंचे और वाइस चांसलर के आवास का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने एएमयू प्रशासन को मेमोरेंडम देते हुए 48 घंटे बाद हंगर स्ट्राइक का अल्टीमेटम दिया है और अगर 48 घंटे के अंदर एएमयू प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग पूरी नहीं की जाती है या कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो अगले 48 घंटे बाद सभी छात्र हंगर स्ट्राइक करने को मजबूर होंगे। से बाबे सैयद पर एक धरना लगा हुआ है, बाबे सैयद बंद है। उसी सिलसिले में जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन उसके बावजूद भी नहीं कराया तो स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि अगर अगले 48 घंटे में इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती है तो हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ में कंप्लीट क्लास बाइकॉट की मुहिम चलाएंगे। अभी यहाँ पर स्टूडेंट आए थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने ये डिमांड किया है कि हमारी जो इसमें जो उन्होंने डिमांड्स रखी हैं उनको 48 घंटे के अंदर अंदर उस पर गौर किया जाए, उसको पूरा किया जाए। और उन्होंने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये डिमांड नहीं पूरी होती है तो वो जो है तमाम तलबा बिरादरी से और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से अपील करेंगे कि वो तमाम चीज़ों को बाइकाट करें।
बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के मुस्करा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। क्षेत्र में अचानक हड़कंप, जहां एक ओर नवरात्र जैसे पावन पर्व पर मासूम बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर एक कलयुगी चाचा ने अपनी ही 6 माह की दुधमुही भतीजी को अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसे पूरे क्षेत्र में सनसनी है। फिलहाल आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। रिश्तों को तार-तार कर देने वाली ये घटना मुस्करा थाना क्षेत्र के मसगांव की है, जहां पर पीड़ित 6 माह की मासूम है और इस तरीके की घटना ये सामने आ रही है। एक 6 महीने की बच्ची हमारे अस्पताल में आई थी 5:30 बजे शाम को, तो उसको प्राथमिक उपचार देके मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफ़र कर दिया गया है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग पर वजाइना जिसको बोलते हैं, तो बच्ची प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको रेफ़र कर दिया गया है प्राथमिक उपचार करके मेडिकल कॉलेज उरई। ज़्यादा गंभीर हालत थी? हाँ, बच्ची की हालत गंभीर है, क्योंकि उसको वो ब्लीडिंग उसकी माँ बता रही है कि वो ब्लीडिंग उसको 3 घंटे से हो रही है, 3-4 घंटे से लगभग उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही है। थाना मुस्करा पर आज एक महिला के द्वारा उपस्थित होकर शाम को ये बताया गया कि उसकी 6 माह की बच्ची के साथ महिला के ही सगे देवर द्वारा यौन शोषण किया गया है। तुरंत प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा बच्ची को उसके मदर के साथ CHC मुस्करा में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, जहां पर उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा बेहतर उपचार के लिए उसको उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उरई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी संपर्क स्थापित करके उस बच्ची का बेहतर इलाज कराया जाएगा। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला की तहरीर पे आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।